हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आर ओ का जो हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट। ठीक है, आर ओ और ए आर ओ का जो हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट, उसमें अब हिंदी का देखेंगे। जो जनरल हिंदी आती है, सामान्य हिंदी, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम 2021 का कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये वेटेज ज़्यादा है, कम से कम 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हिंदी में कम ये टारगेट रखना है कि आपके जितने भी आप करके आओ, कम से कम 60 में से आपके कम से कम ये सोचो 45 प्लस और 50 प्लस आपके सही हों, तब आप जो कट ऑफ लिस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, विपरीत मतलब अपोजिट की। अपोजिट क्या है नैसर्गिक का? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर कृत्रिम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे एक्सप्लेनेशन में भी है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम। और देखो, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के, वो ईजिली उनको चीज़ें जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें भी गलती नहीं होती होगी और वो समझ जाते होंगे। जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको आप प्रोनाउंशिएट सही ना कर पाओ, प्रोनाउंशिएशन आपसे सही ना हो पाए, दैट्स ओके, पर आप ये चीज़ तो समझ लो कि किसका क्या होगा। ठीक है, अब देखो, विपरीत अर्थ का मतलब क्या है? वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लड़का का अपोजिट लड़की, ठीक है, दिन का अपोजिट रात। ठीक है, तो इस तरह की बात की जा रही है, दिन रात। ठीक है, सोना जगना, तो सेम एज नैसर्गिक का क्या है? कृत्रिम। ऐसे शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और इसके विपरीत जो है शब्द वो भी दिए हुए हैं। जैसे अनुर्वर का होगा उर्वर। ठीक है, उर्वर। ठीक है, अनुर्वर। आविर्भाव का तिरोभाव, वृष्ट का अनावृष्ट, सकाम का निष्काम। तो इसका तो आई गेस आपको पता होगा और इसका भी पता होगा, ये दोनों का ध्यान में रख लेना। आगे है, एक ही वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से मतलब ये जो पूछ रहे हैं कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, मतलब कह रहे हैं ये जो चार ऑप्शन है उनमें से कोई एक है जो सही लिखा है। तो जिसमें ये चार में सही ये लिखा है, आधिकारिक। ठीक है, कई बार पीवाईक्यू करने से एक बेनिफिट होता है, ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, एज इट इज़ भी आ जाता है जिससे आपको बेनिफिट होगा। अब जैसे MPPCS का बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था पीवाईक्यू, उससे कम से कम उनके 20 प्लस टू 30 प्लस क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यू से रिलेटेड आए हुए हैं। हिंदी की बात मैं कर रही हूँ, हिंदी कह लो या फिर जो भी चीज़ें हैं, GS में भी चीज़ें रिपीट होती है। तो मैंने GS के भी डाले हुए हैं और प्लेलिस्ट मैंने अलग से तैयार कर रखा है RO ARO का। तो वहाँ पे जाके आपको चीज़ें पढ़नी है। और एग्ज़ाम के पहले PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट मंथ ही 11 को है, तो आप PYQ किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आधिकारिक, इसका हो गया शुद्ध शब्द। ओके, तीसरा है, वह कवि जो तत्काल कविता करे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऐसा कवि, ठीक है, जो तत्काल कविता कर ले। 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, कि तत्काल कविता कर ले, वो क्या, उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे आंसर दिया है आशु कवि कहेंगे उसे। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए शब्द होगा आशु कवि। और इसी तरीके से जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे समीक्षक कहते हैं। करेक्ट, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो। ठीक है, कुश के अग्र की तरह जिसकी बुद्धि पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति है या बच्चा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, जो किसी की ओर से हो, प्रतिनिधि, मतलब होता है ना कि बोलते हैं कि मैं उनकी तरफ से हूँ, तो किसी की तरफ से प्रतिनिधि करता है जो, मतलब बोलते हैं कि वो उसकी साइड से है, ये चीज़ें। नेक्स्ट है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा की पर्यायवाची क्या है? तो वसुधा की पर्यायवाची इसमें से विपुला है। और वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द आप देखो तो इसमें है भू इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा। अच्छा, इसमें से देखो वसुधा की पूछिए तो आपको बस ये पता होगा कि अच्छा धरती को ये वसुधा बोलते हैं, बहुत सारे लोग को ये चीज़ें पता होंगी। तो उसमें से दो चीज़ें अगर आई होती है ऑप्शन में तो हम कर सकते थे, जैसे कि धरती हमें पता है, ठीक है, और वसुंधरा भी बहुत लोग को पता, पर धरणी, धरित्री और इला,
तीन में कन्फ्यूजन हो सकती है, पर भू, भूमि, धरती आप ये करेक्ट करके आ सकते हो, ये ऑप्शन था। पर इसमें ऑप्शन ही क्या पूछ लिया है, विपुला, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये धरती यानी कि पृथ्वी की क्या है, पर्यायवाची है। करपट का तद्भव पूछा है, तद्भव तत्सम। इसमें एक चीज़ आपको जाननी है कि जब तत्सम की बात करते हैं ना, तो वो संस्कृत जैसा साउंड करता है। जैसे कोई भी चीज़ संस्कृत जैसा साउंड करे तो आप जान लो ये तत्सम होगा, ठीक है। तो तद्भव की बात की, अब जान लो कपट, कपूर, कारपट, तो यहाँ पे कपड़ा जो है वो शुद्ध हिंदी की तरह, जैसे हिंदी की तरह साउंड कर रहा है, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया होगा। करपट का शब्द है कपड़ा, ठीक है। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह समुदाय शब्द कहलाते हैं, और इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशी। अब यहाँ पे देखो तत्सम, जो मैंने आपको बोला, देखो वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, पर एक डेफिनेशन के तौर पे बताई गई है, जो कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ तद्भव पूछा था, ठीक है, तो हिंदी की चीजें थी, तत्सम उसे कहते हैं। अब मैंने जो बोला वो इजी है, वो आप याद रख पाओगे कि जो संस्कृत के जैसा साउंड करे, जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चतवारी और खरपर, ठीक है। तो इस तरह के जो संस्कृत की तरह साउंड करता है, उसको आप मान लो कि वो तत्सम है, ठीक है। और तद्भव जो हिंदी का होता है एज इट इज, जो संस्कृत के वर्ड्स होते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण। अब विशेषण और ये सारी चीजें भी आपको यहाँ से देखो, देखो एक्सप्लेनेशन में एक बहुत ही अच्छी चीज दी गई है। जैसे यहाँ से आपको तत्सम पता चल गया क्या है, करेक्ट, यहाँ से विशेषण आपको पता चल रहा है, तो डेफिनेशन भी साइड बाय साइड हमारी तैयार हो रही है। क्या कहा जा रहा है, इनमें से खेलना शब्द से बना विश्लेषण की बात करें तो खिलाड़ी होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो अपने कॉमन लैंग्वेज में बात करें, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता हो, तो हम क्या कहते हैं कि वही विशेषण कहलाता है। ओके, तो जैसे खेलना, खेलेगा कौन, खिलाड़ी ही तो खेलेगा ना, दयालु तो खेलेगा नहीं, कृपालु, धार्मिक तो खेलेगा नहीं। सब कह रहे हैं कि दयालुता दिखाएगा किसी के लिए, ठीक है, धार्मिक है अगर वो तो धर्म कर्म के काम करेगा। अभी यहाँ खिलाड़ी ही खेलेगा, तो खेलना सबसे बड़ा विशेषण खिलाड़ी हो गया। और विशेषण होता क्या है, विशेषण की बात की जा रही है यहाँ पे इस तरीके से, ये आप देखो कि पता चलता है कि खिलाड़ी होगा इसका आंसर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें डेफिनेशन यहाँ से पता चलेगा क्या कि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और उसमें सार्वनामिक विशेषण भी होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। तो जैसे अगर सर्वनाम का है तो या वह कोई, जैसे किसी भी नाम की जगह पे सर्वनाम का यूज़ अगर कर रहे हैं, तो जैसे किसी को बुलाना है कि वह है, यह ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा, तो ये सर्वनाम दिखा रहा है। गुणवाचक मतलब किसी का गुणों को बताया जाए कि वो झूठा है या पीला कलर है या चौड़ा है या पुराना है या नया है, तो गुण बताया जा रहा है कि किस वजह से उस चीज़ को बताया जा रहा है, किसी चीज़ को, उसके बारे में किसी गुण को बताया जा रहा है विशेषकर, वो गुणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक की बात करें तो जैसे 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों, ये सब संख्यावाचक होंगे। परिमाण की बात करो जैसे 2 शेर, सब धन, 10,000, 10 गज, ये सब परिमाण की, परिमाण देखा जा रहा है कि कितने में है, ऐसे हो गया। उसके आगे देखो है चंद्रहास की पर्यायवाची क्या है, तो इसमें आंसर हो जाएगा तलवार है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तलवार। ओके, आगे आएंगे, तलवार होगा इसका आंसर। चंद्रहास की पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास की अन्य पर्यायवाची में देखोगे तो क्या है, करवाल, खड़क, असी, कटार, कृपाण, ये सब है। तीर का पर्यायवाची शब्द है अशुग, इशु, नराच, शर, शायक, बाण, ये सब है। और भाला का क्या है, वर्षा, कुंत, शलाका, सॉरी। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, जिसमें किसे, इसका आंसर हो जाएगा आचार, ठीक है, आचार नहीं है। अब देखो विशेषण वही है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है, अभी ऊपर ऑलरेडी देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओगे 8 के बाद 9 में है, जैसे 100 गुना लंबा, तो ये आवृत्तिवाचक होगा। अब 100 गुना लंबा मतलब स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा है, बोल रहे 100 गुना लंबा है, तो ये क्या है, आवृत्तिवाचक है। 100 गुना लंबा जो ये आवृत्तिवाचक विशेषण बताया गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे कि
जो संज्ञा सर्वनाम ये हमने विशेषण का देख लिया, संख्या विशेषण का देख लिया। अभी ये देखो आवृत्तिवाचक विशेषण का। कहा जा रहा है कि जो संख्या वाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, जो किसी संख्या उसकी आवृत्ति को सूचित करता है, वह आवृत्ति वाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना। ठीक है, तो ये हो गया। सब कुछ जानने वालों के लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ। ठीक है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ होगा। और अन्य वाक्यांश की बात करी जा रही है कि सबको समान भाव से देखता हो। ठीक है, समदर्शी, साक्षर जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, स्वयंभू जो है अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, स्वावलंबी जो सब काम अपने भरोसे करता हो। तो वो स्वावलंबी कहते नहीं कि वो इंसान बहुत स्वावलंबी किस्म का है, मतलब जो सब काम अपने भरोसे करता हो, अपने ऊपर लेके करता हो अपना काम। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो वही अपोजिट। तो प्रथम का पूछा जा रहा है तो अंतिम, ऑब्वियसली प्रथम मतलब पहला, अंतिम मतलब आखिरी, तो हो गया। इस तरीके से शब्द यहाँ दिए हैं, उसके विलोम दिए हैं। जैसे प्रधान का गौड़ हो जाएगा, प्रथम का अंतिम हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, ये वाला आई गेस आप सब जानते होंगे। प्रवर का अवर, ये भी जानते होंगे। गौड़ वाला प्रधान का ये बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे यहाँ से देख लें। और दूसरा क्या है जो कि हमने अभी देखा, प्रथम का हो जाएगा अंतिम। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से वाक्य जो शुद्ध है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, तो इसमें है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। जब नहीं चीज़ें पता हो, ठीक है, बिल्कुल भी गेस ही नहीं कर सकते आप, तो उस समय अटेम्प्ट मत करिएगा, नेगेटिव मार्किंग होने का के चांसेस बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की बात की जा रही है, तो ये वाला शुद्ध हो गया। और शुद्ध रूप से निम्नलिखित देखा जाए तो यहाँ पे है ना कि उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तो ये सब यहाँ पे इन्होंने आपकी आयु 40 वर्ष से उसको कर दिया, आपकी अवस्था 40 वर्ष, मतलब इन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया जो ऊपर इनकरेक्ट लिखा था। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा इसका बता रहे हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताने हैं। जैसे ये पूरा सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस दिया ना यहाँ पे कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसके लिए एक वाक्य आपको बताने हैं, तो इसका हो जाएगा रिक्त। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहां से देखेंगे चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खनक। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। खनक का और बताया गया जैसे चोर, 10 सूरज नीचा, तो ये चीज़ें याद कर लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से कि यहाँ पे इतनी सारी पर्यायवाची आपको पता चल गई है। चोर, खनक किसका होता है? चोर का होता है। ये लाइन याद रखिए, बहुत लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग को चोर का नहीं पता होगा। तो क्या हो जाएगा? 10 सूरज नीचर, खनक, मूषक, तस्कर। तस्कर शायद गेस मार भी लें कुछ लोग, कुंभिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उदक का देखेंगे पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, परय, अमृत, सारंग होगा। धूसर का गदहा, खर, गर्धब, ठीक है, वशाख, नंदन, ये सब होगा। नेक्स्ट है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण और विशेष दोनों है ये। पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों है यहाँ पे। जैसे एक शब्द दे दिया है, इन्होंने पूछा है कि विशेषण की दृष्टि से ये क्या है, क्या सिर्फ विशेषण है, क्या सिर्फ विशेष्य है, या विशेषण और विशेष दोनों है, या कोई नहीं है इनमें से। तो आंसर होगा सी, विशेषण और विशेष्य दोनों है। विशेषण का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, विशेष का यहाँ से देख लो, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। पहले विशेषण क्या था? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते थे। विशेष्य वो होता है जो जिसकी विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष्य होता है। करेक्ट। तो विशेष जैसे राम, गाय, घोड़ा की, मतलब राम एक सुंदर व्यक्ति है। ठीक है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है। गाय काली है, तो काले कलर की है, वो तो उसकी वो बता दी गई, विशेषण हो गया। लेकिन किसके बारे में बात की जा रही है? कौन काली है? गाय। तो वो विशेषता जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है? गाय है। इस तरीके से निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें कवियत्री शुद्ध है, बाकी सारे गलत है। देखो शुद्ध बता दिया गया कि नुपुर जो है उसका इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध। ठीक है, उधर का रहेगा। ठीक है, जो छोटा ऊ की मात्रा लगी है ना पे, वो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। स्मरण का भी इस तरह लिखा जाएगा, गलत लिखा हुआ है। परिस्थिति भी गलत लिखा हुआ है, ये तो आपने गेस ऑलरेडी कर लिया होगा। आई गेस कि इसको और इसको आपने गेस कर लिया होगा, आपको कन्फ्यूजन नुपुर में ही रहा होगा।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध की बात की जा रही है कि मतलब कौन सा करेक्ट है, कौन सा यहाँ पे सही शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पे परीक्षा सही दी हुई है, जैसे देखो अशुद्ध दिया हुआ है, शुद्ध वहाँ से आप देख सकते हो। भाग्यवान का इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, हलंत लगेगा, यहाँ पे भी हलंत लगेगा, यहाँ पे भी। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निर्मेश, ठीक है, जो बिना पलक झपकाए, जैसे बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द यहाँ पे हो गया आंसर। तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे तर्क सम्मत कहते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके, मतलब जिसको नहीं जीत सकते, वो अजेय होता है। जो अनुकरण करने योग्य हो वो कौन है, अनुकरणीय, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट आ जाएंगे अनुरिक्त व विपरीतार्थक शब्द है विरक्ति, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। शुद्ध मतलब शब्द है उसका विलोम है। तो आसक्ति का विलोम अनासक्ति होगा, प्रकृति का विकृत होगा, अनेकता का एकता होगा, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा। अपकार का उपकार होगा, ये दोनों पता होगा। कंफ्यूजन अगर रही होगी तो ऊपर वाले में रही होगी। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, ये बाकी सबको इन्होंने शुद्ध किया है। जैसे सबसे फर्स्ट वाला है मैं अनेकों बार विदेश गया, तो इसमें अनेकों वाला शब्द यहाँ पे नहीं होगा बल्कि अनेक बार विदेश गया। यहाँ पे लिखा है एक हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बल्कि गलत दिया है, हीरे का मूल्य आका होगा, आका नहीं जा सकता, ठीक है। अनेकों का अनेक हो जाएगा, नापा का आका हो जाएगा। और वहाँ केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल की जगह होगा आप इतना ही काम कर दीजिए, केवल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ उसे आस्तिक कहते हैं। आई थिंक ये सब जानते होंगे कि जो नहीं विश्वास करता उन्हें नास्तिक कहते हैं, जो विश्वास करता उन्हें आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाता है। आस्थावान आस्था रखने वाले को कहते हैं। विश्वासी विश्वास किए जाने योग्य जो हो उसको कहते हैं कि ये विश्वासी इंसान है। मतलब बोलते नहीं है नॉर्मल जनरल हम आम चाल मतलब बोलते नहीं कि बोलचाल की भाषा में हमेशा बात करते हैं कि यार वो इंसान विश्वासी है, मतलब विश्वास किया जा सकता है उस पर। सत्याग्रह जो आग्रह सत्य हो। निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है, विशेष शब्द की बात यहाँ की जा रही है। मैंने क्या कहा था, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो वो विशेष्य होगा। तो यहाँ पे मानस होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए। सेम देखो ये लाइन हाईलाइट की है मैंने, वो विशेष्य कहलाता है। जैसे राम गाय घोड़ा, सेम एज हमने जो ऊपर डिस्कस किया था। विशेषण का भी हमने डिस्कस किया, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा तो विग्रह होगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सेम एज आग्रह का अनाग्रह होगा, परिग्रह का अपरिग्रह होगा, संग्रह का विग्रह। आई थिंक ये तीनों ही सब लोग को ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे ऊपर, इनमें से विलोम शब्द का एक ही युग्म है, क्या है ये बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। विलोम शब्दों का एक ही युग्म है। जैसे आपत्ति का विपत्ति और अवर्कन अनावर्णन ये बताया गया है। तो इसी तरीके से आप देखो कि आपत्ति का संपत्ति विलोम होगा, ना कि विपत्ति, ठीक है। क्योंकि आपत्ति तो ऑलरेडी ना कि मुझे इस चीज़ से आपत्ति है, विपत्ति दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक साथ हो गया। क्योंकि नेगेटिव अब जैसे दिन की रात मतलब एकदम अपोजिट होना चाहिए ना, उसी की विलोम उसी को कहते हैं जो अपोजिट होता है। तो आपत्ति का संपत्ति होगा, अवर्षण का वर्षण होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, स्त्री का पुरुष होगा, गुण का अवगुण होगा। और यहाँ पे जो सही बताया गया है वो ये वाला बताया गया है 4, आदृत का तिरस्कृत, मतलब आदर फिर क्या हो गया तिरस्कार, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो ये किस शब्द का तत्सम रूप है, हाथी का। इसी तरह हस्त का हाथ होगा है, हारी का हार होगा, हास्य का हंसी होगा। तत्सम जो कि संस्कृत जैसा साउंड करता है, तद्भव जो कि संस्कृत का एट इट इज क्या होता है वो हिंदी में होता है। आधुनिक का विलोम क्या होगा, प्राचीन। कैसे, प्राचीन काल की बात है, बोलते हैं ना पुरानी, पर आधुनिक अभी नहीं, ठीक है, तो अपोजिट हो गया प्राचीन। और ये हमने देख लिया, ठीक है। समाचीन जो है, समाचीन का विलोम शब्द होगा असमाचीन, असमाचीन होगा, करेक्ट, यहाँ से देखना। और आर्वचीन का होगा आधुनिक, तथा आधुनिक होता है, ठीक है। प्राचीन का विलोम नवीन होता है, प्राचीन का क्या होता है, नवीन होता है। आधुनिक का यहाँ पे प्राचीन बताया गया है
और अर्वचन का आधुनिक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अच्छा देखो, आपको पता है ना युधिष्ठिर, महाभारत, ये सब सबको पता होगा। तो युधिष्ठिर शब्द जो है उसका मतलब भी समझ लो कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है। जो क्षमा ना किया जा सके वो आक्षम्य होता है। बोलते हैं ना कि ये जो अपराध है वो क्षमा करने योग्य ही नहीं है, मतलब आक्षम्य है, जो क्षमा ना किया जा सके। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो स्वदेजस, ठीक है, स्वेदज। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव ही आपने नाम सुना होगा। तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है, गले की बात हो रही है, बनावट गर्दन सुंदर सुंदर होती है, उसे सुग्रीव कहते हैं। जीभ का पर्यायवाची देखो तो क्या होगा यहाँ पे, रसना। जीभ का पर्यायवाची शब्द रसना है। जीभ के अन्य पर्यायवाची शब्द जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जुबान है। और जीव की पर्यायवाची है रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि की पर्यायवाची है नाद, रव, स्वर, ताल और आवाज। वचन का है आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। लास्ट वाला तो सबको पता होगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण का दृष्टि से क्या है, विधेय विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण वो होता है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आपको देखनी है। और विशेष विशेषण जो विशेषण और विशेष से पहले आए, और विशेष विशेषण जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द है तो वो क्रमवाचक बताया जा रहा है, क्योंकि 10वां जैसे ना 10वां 5वां ये वो तो ऑब्वियसली ये क्रम को बता रहा है कि तीसरा, पहला, दूसरा, वो क्रमवाचक हो गया। यहाँ से देखो क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा ये बताया गया। आवृत्तिवाचक दूना, तिगुना, चौगुना। समुदाय की बात करें दोनों, तीनों, चारों। एंड प्रत्येक बोधक की बात करें प्रत्येक, हर एक, दो दो। तिमिर की पर्यायवाची हैगी अंधकार। ठीक है, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तो वही अंधेरा, अंधकार, उसी की पर्यायवाची हो जाएगी। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ निकलता हो, सेम मीनिंग वाले अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रात्रि के पर्यायवाची रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी, शर्वरी। ठीक है, सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। ठीक है, ये हो गया। और प्रकाश का बताया जा रहा है प्रभा, ज्योति। ठीक है, उजाला, रोशनी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हुताशन पर्यायवाची किसकी है, अग्नि की। और हुताशन अग्नि की पर्यायवाची है, उसके साथ साथ अग्नि की पर्यायवाची है आग, पावक, दनल, अनल। और निर्धन का है गरीब और विपत्र। अखंड का है अक्षय, अक्षूण, अभंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें होगी याज्ञवल्क्य। चौथा का तत्सम शब्द है चतुर्थ। करेक्ट। आगे आ जाएंगे, क्या कहा जा रहा है, चौथा का तत्सम है चतुर्थ, वो तो ऑलरेडी पता है। संस्कृत भाषा कि वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रस्तुत होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। घोड़ा शब्द का तत्सम हो जाएगा घोटक, जो कि अब पहले भी ये चीज़ हमने जो बहुत बार पढ़ी होगी, जो कि फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम घोटक है। बाकी और क्या है, अश्वबाजी, तुरंग भी घोड़े को ही कहा जाता है, उसकी ही पर्यायवाची है। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक होगा। ठीक है, शब्द और विपरीत जो शब्द है उनकी बात की जाए तो आवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा, आवृत्ति का अनावृत्ति हो जाएगा, प्रकर्ष का अपकृष हो जाएगा, और आज्ञा का विज्ञ हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो आपको पता है उसे क्या कहते हैं, हम विशेषज्ञ कहते हैं, कि उस विषय में उसने क्या हासिल कर रखी है, उस विषय का वो ज्ञाता है, उसने उसमें पूरी जान लो एक तरीके से स्टडी कर रखी है, तो वो विशेषज्ञ है किसी भाषा को विषय का जो ज्ञाता हो। बिजली का पर्यायवाची है दामिनी। ठीक है, बिजली की पर्यायवाची क्या हो गई, यहाँ से आप देखो तो दामिनी हो गई। ओके, तो बिजली का हो गया दामिनी। और इस तरीके से चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी, ये भी बिजली की है। तनया पर्यायवाची है आत्मजा, सुता, दाहिता और पुत्री की। ठीक है, पुत्री को ही तनया भी कहते हैं, और आत्मजा और सुता एंड दाहिता भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है सरवरी। ठीक है, उसमें उसको उसकी मतलब रात को कहते हैं। ठीक है, सरवरी भी रात की पर्यायवाची है, तो उसको रात्रि, रात, रजनी, निशीथ एंड
छड़दा कहते हैं। रमणी का पर्यायवाची सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनीता, ठीक है, कामिनी, रमणी को कहते हैं जो सुंदरी होती है, नारी, कामिनी, नाम तो कॉमन सुना होगा आपने। अपर्णा शब्द की पर्यायवाची है पार्वती। अपर्णा शब्द की पर्यायवाची पार्वती होती है और उसी को गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी और रुद्राणी भी कहते हैं। स्त्री की देख लिया हमने ऑलरेडी, आराधना, प्रार्थना, पूजा अर्चना, देवांगना, मेनका। आप देखो मैं ये कह रही हूँ, इतना अगर आप हिंदी पढ़ के जाओगे जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इनफ होगा आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द की पर्यायवाची चुनने की बात की है, जो है होगा भ्रमर। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, ओके, भ्रमर हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे है चंचरीक शब्द की पर्यायवाची भ्रमर होगी, और भ्रमर की अन्य पर्यायवाची भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, मधुकर, ठीक है। तो एक तरीके से चंचरीक, भ्रमर यानी कि भौरे की ये सब पर्यायवाची के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हवा की बात करें तो पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार होगा। और मित्र की बात करें सखा, दोस्त, सहचर, सुदृढ़, सरंगी, और पुत्र का पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। गोधूम का तद्भव शब्द होगा गेहूं। और गोद का गोत्र होगा तत्सम, गोद का क्रोड़ होगा, गोह का गोथा होगा। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया है की बात हो रही है, जैसे पता ही नहीं है, मतलब कोई निश्चित नहीं पता कि ये कौन है, तो अनिश्चय है ना, मतलब उसमें आपको क्या है, देखो अनिश्चयवाचक यहाँ से डेफिनेशन देखेंगे, जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध हो रहा है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है। कोई आदमी आया है मतलब कोई है, वो हम उसको सही से नहीं जानते, तो वहाँ पे अनिश्चय है, निश्चय नहीं कर पा रहे कि कौन है ये। जैसे कि कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो मतलब हमें फिक्स नहीं है वो चीज़। गौरव का विपरीतार्थ शब्द होगा लाघव, ठीक है। तो लाघव होगा किसका? गौरव का। और वैभव का दैन्य होगा यानी कि दारिद्र्य। विलोम की बात करी जा रही है, नॉट पर्यायवाची, ठीक है, उल्टा, ठीक है। तो गौरव का लाघव होगा वैभव, मतलब वैभव मतलब आपको पता है ना कि जिसके पास सब कुछ हो, संपन्नता, एक हिसाब से विलोम कर लोगे दैन्य यानी कि दारिद्र्य, वैभव, दारिद्र्य, दैन्य। पराभव का होगा विभव। अमृत का विलोम क्या होगा? विष, ठीक है, अमृत पी लिया है उसने तो उसका ऑपोजिट विष ही होगा, ठीक है। और सदाचार का होगा कदाचार। सेम ऐसे यहाँ पे बात करेंगे, सदाचार का कदाचार हो जाएगा, आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द क्या है? गयंत। दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द गयंत होगा। गयंत शब्द का अर्थ है गजेंद्र, हाथी होता है, ठीक है। जैसे अंगना का आंगन हो जाएगा तद्भव, बानर का बंदर, और तत्सम इसका अंगना एंड बानर हो गया। जो तोला ना जा सके, जिसको तोल नहीं सकते, हम तौल नहीं सकते, उसको परिमेय कहेंगे, ठीक है। जिसको तौला ना जा सके उसको क्या कहेंगे? परिमेय। और अपरिमेय जिसको तौला ना जा सके। देखो कंफ्यूजन फिर से हो सकती है, फिर से रिपीट करती हूँ। जो तौला जा सके मतलब जिसको हम तौल सकते हैं, ठीक है, शायद मैंने गलत उल्टा बोल दिया था, ध्यान से सुनना है। जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो परिमेय होगा। जिसको नहीं तौल सकते वो अपरिमेय होगा। अनुमेय अनुमान करने योग्य। विनिमय किसी वक्त, विनिमय ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। विनिमय क्या होता है? किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, ठीक है, तो वो विनिमय होता है। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मितभाषी, ठीक है, कम बोलने वाला मितभाषी। कम बोलने वाले का हो गया मितभाषी। और बहुभाषी जो अधिक बोलता है उसको कहते हैं ये बहुभाषी है। और मृदुभाषी मधुर बोलने वाले को कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जो बोलता है उसे बहुभाषी, मधुर जो बोलता है उसे मृदुभाषी, और जो कम बोलता है उसे मितभाषी। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द बताने हैं, ठीक है। और इसमें बाढ़ शब्द जो है वो तत्भव है, ठीक है, हिंदी का है। तो सेम है जैसे तत्भव क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं, वही सेम है जो मैंने कई बार डिस्कस किया है, तत्भव तत्सम। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। आशातीत जो आशा से अधिक हो। और नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन है यहाँ पे। और तद्भव इसका यहाँ पे दाढ़ी है। तद्भव तत्सम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है क्या है क्या नहीं। तत्सम संस्कृत जैसा साउंड करता है, सिंपली समझो, और वो हिंदी का होता है।
तत्सम पूछा गया है इसमें, तो यौवन होगा इसमें। ये आप देख लो, बाकी सब हिंदी जैसे साउंड कर रहे हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको पता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, कि इला, अचला और अवनी होते हैं, तो अचल जो होता है वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, अविचल, अटल, अडिग, दृढ़ आदि, वो है अचल शब्द जो है उसके पर्यायवाची है। बल जबकि अगर पृथ्वी की बात यहाँ पे करी जा रही है तो उसके पर्यायवाची देखोगे तो इला, अचला, अवनी होगा, ठीक है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? सुंदरी लड़की। ऐसा कोई नहीं बोलता ना कि वो सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की होता है, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम, इसमें पंक्ति होगी, ये दिख ही रहा है क्योंकि 15 पंख पंगत ये हम हिंदी के शब्द यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? अनुकूल। ओके, अनुकूल होगा इसमें। आगे आ जाएंगे, क्या कहा जा रहा है? अशुद्ध वाक्य दिया है, उसका शुद्ध वाक्य यहाँ पे बात की गई है। रचयिता, आपको पता है ये रचयिता इस तरह लिखा जाता है, अनाधिकार इस तरह लिखा जाता है और चिन्ह इस तरह लिखा जाता है, ना कि इस तरह। कई लोग इस वाले को सही समझते हैं, बल्कि इस तरह होगा, बी अंदर में आपको रा लगा होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, तो ये है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य यहाँ पे इन्होंने कर रखा है करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य प्रामाणिक होगा, ठीक है, इनमें से। जबकि पूजनीय को इस तरह लिखा जाएगा, पूजनीय, ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा। कई बार लोग ये गलत करके आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये पूजनीय सही लिखा है, बल्कि पूजनीय लिखा, इस तरह लिखा जाता है। तत्कालिक जो है वो तात्कालिक इस तरह लिखा जाता है, तात्कालिक होता है, ना कि तत्कालिक, ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड पैतृक जो होता है वो पैतृक इस तरह लिखा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। एंड जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं, करेक्ट। तो विशेषण, विशेष, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो बस ये था हमारा 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने ऑलरेडी सारे डिस्कस कर लिए हैं। किसके हमने डिस्कस किया है? यूथ कंपटीशन की जो ये बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, हमने ये पूरी डिस्कस कर ली है। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।